अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड माय चैनल समरवर्ड्स क्लिनिक कित्याड़ी। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है द डिफरेंस बिटवीन फेवर एंड हाइपरथर्मिया। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं फेवर के बारे में। फेवर एक्चुअली एक डिफेंसिव रिस्पांस ऑफ द बॉडी है, जिसमें बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। कभी कभार हम कहते हैं कि ये साइटोकाइंस की एक्टिवेशन की वजह से होता है, कभी कभार हम कहते हैं कि फायरोजेंस की वजह से होता है, और कभी कभार ये इल्ज़ाम हाइपोथैलेमस पे लगा देते हैं। लेकिन शॉर्टली हम कहते हैं कि अगर इनमें से किसी भी चीज़ की वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़े तो इसको हम कहेंगे फेवर। अब चलते हैं हाइपरथर्मिया की तरफ। हाइपरथर्मिया में भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन ये हाइपोथैलेमस की सेट पॉइंट को नहीं छेड़ता। हाइपरथर्मिया में एक्चुअली बॉडी से हीट रिमूवल और कूलिंग प्रोसेस का फेलियर हो जाता है। इसी हालत में जब भी जिस्म के अंदर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाए या बाहर माहौल में शदीद गर्माइश हो, तो इसी वजह से जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ जाता है, जिसको हम हाइपरथर्मिया कहते हैं, और ये फेवर से ज़्यादा डेंजरस और लाइफ थ्रेटनिंग होता है। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड दो चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम है। एक है बॉडी सेट टेम्परेचर और दूसरे को हम बॉडी कोड टेम्परेचर कहते हैं। हाइपोथैलेमस में एक पॉइंट होता है जहाँ से बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है, और इस पर बॉडी नॉर्मल फंक्शन सर अंजाम देता है। इसी पॉइंट को सेट पॉइंट कहते हैं, और इसके टेम्परेचर को जिस पर नॉर्मल बॉडी फंक्शन सर अंजाम देते हैं, इसको बॉडी सेट टेम्परेचर कहते हैं। जबकि बॉडी कोड टेम्परेचर जिस्म के अंदरूनी अज़ा की दर्जा हरारत को कहते हैं। एक्चुअली फेवर बॉडी सेट टेम्परेचर में इंक्रीज़ की वजह से होता है, जबकि हाइपरथर्मिया बॉडी कोड टेम्परेचर में इंक्रीज़ की वजह से होता है। अब जाता है ट्रीटमेंट की तरफ। फेवर को एंटीपायरेट से कम किया जाता है, क्योंकि ये प्रोस्टाग्लैंडिन A2 की सिंथेसिस को इनहिबिट करके सेट पॉइंट को नॉर्मल पर ला देता है। जबकि हाइपरथर्मिया में एंटीपायरेटिक का इस्तेमाल बेमाना है, इसे सिर्फ एक्सटर्नल और इंटरनल कूलिंग से कंट्रोल किया जा सकता है। Thanks for watching. Like, share and subscribe our channel Summerwords Clinic Kityadi.